जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो कल आपका दिन है, कल आपका एग्जाम है, कल आपका फ्यूचर है। तो कल का दिन बहुत मायने रखता है आपके लिए। सो इस शॉर्ट वीडियो में एक तो आपको बेस्ट विशेस प्रोवाइड करनी है मेरे को, और कुछ अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। नो डाउट हर एस्पिरेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और आपको उसी में स्टिक रहना चाहिए। बट अगर कुछ अच्छा लगा यहाँ से सीखने के लिए, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस से बोलूंगा, तो कुछ अगर अच्छा लगे तो आप कल के पेपर में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पेपर है कल 11 से 1 बच्चों के अकॉर्डिंग। मैंने तो खुद नहीं देखा, 1 के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है। 2 से 3:20 तक आपका एग्जाम है। ठीक है, 80 मिनट का एग्जाम है आपका, 80 क्वेश्चन आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 4 पोर्शन है आपके। क्या है? जनरल इंग्लिश है। सर क्या बता रहे हो, हमें सब पता है। जनरल इंग्लिश है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, ये है हमारा। देखो मेरी बात पहले सुनो ध्यान से। कल के पेपर की बात तो बाद में करेंगे, पहली बात आज करना प्रॉपर रेस्ट। आप ना एक ऐसे भाई की तरह बात सुन लो, किसी कईयों का मैं छोटा, कईयों से मैं बड़ा। तो पहले तो करना आराम से रात को रेस्ट। तो वो मेरे फादर मुझे बचपन में कहते थे, जो काड़ियां खा के नहीं रजे वो सुबह खा के नहीं रहते। मतलब कहने का मतलब, जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी वो एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो पेपर होते हैं ना, बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं, ध्यान में मेरी बात याद रखना, इन एग्जाम्स में आपकी पूरी लाइफ टाइम की नॉलेज काम आती है। सिर्फ एक दिन का पढ़ा हुआ या 5 दिन के पढ़े हुए से काम नहीं चलता है। पूरी लाइफ टाइम में आपने जो जो चीजें समझी है वो पेपर में अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से रेस्ट करना, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपका दिमाग 100% चल गया ना अगर, तो आपने कुछ आज के दिन में अगर सपोज को कुछ रिवाइज नहीं भी किया होगा ना, तो भी आप उससे अच्छा पेपर करोगे। तो आपका दिमाग पेपर में चलना चाहिए, उसके लिए आपको रेस्ट प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड है। पहले तो आराम से रेस्ट करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लाइफ में एक ऐसा पेपर था मेरा जिसके लिए मुझे लगता है शायद मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी होगी, बट वहां पर मैं प्रॉपर्ली ना रेस्ट ले पाया कुछ टेंशन की वजह से, और पेपर में वो मैंने पेपर खराब किया। उसको छोड़ के बाकी पेपर भगवान की कृपा से अच्छे हुए। तो कहने का मतलब ये कि आपको पहले तो प्रॉपर्ली रेस्ट लेनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कल एग्जाम सेंटर में टाइमली पहुंच जाना। ठीक है, एग्जाम में टाइमली पहुंच जाना। आधे 1 घंटे लेट पहुंचोगे तो और अपने दिमाग में टेंशन क्रिएट मत करना। 1 बजे तक आपका अगर रिपोर्टिंग गेट क्लोजिंग टाइम है तो उससे पहले ही पहुंच जाना। आप सेंटर में 12:30 तक पहुंच ही जाना। ठीक है, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब आपने पूरे पेपर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बट यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने से वो तो सभी करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ओएमआर शीट में गलती नहीं करो। यहां पर तो एक भी सिली मिस्टेक नहीं करना यार, एक भी सिली मिस्टेक नहीं करना। तो ओएमआर शीट कैसे भरना, फॉर एग्जांपल जैसे आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं कैसे करता है, जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 2 पेजेस सामने होते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे होते हैं। ये आपकी ओएमआर शीट है। तो एक ही बार सारे 80 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर शीट मत भरना। फॉर एग्जांपल आपने इसके क्वेश्चन, इस पेज के क्वेश्चन कर लिए, तो 2 पेजेस के क्वेश्चन की जो ओएमआर शीट है उसके अकॉर्डिंग भर दो, फिर नेक्स्ट 2 पढ़ो, फिर नेक्स्ट 2 पढ़ो। इधर तो ये नहीं है कि आपने बीच में से क्वेश्चन छोड़ने, आपने तो सारे करने। तो ओएमआर शीट भरते वक्त ये मेरे वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि ओएमआर शीट आपने बिल्कुल अच्छे से भरनी है। एक भी सिली मिस्टेक यहाँ पे मत करना यार, फिर आपको बहुत मतलब उसके लिए बहुत 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 नुकसान हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, दूसरी बात, ये कोई ऐसा पेपर तो है नहीं जिसके आपके मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जीके है, मतलब करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो भी होगा जीके में, उसका कंप्यूटर है, जॉब रिलेटेड है, जनरल, ये चारों पोर्शन ऐसे जिसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको आता आते नहीं आता तो इतना सोचने वाली बात नहीं। तो मतलब टाइम आपके पास सैंपल है, तो क्वेश्चन का आंसर करोगे तो सोच समझ के करना। यहाँ पे मैथ रीजनिंग वाले टाइम बचाने वाला हिसाब नहीं है, तो पेपर आराम से आपका टाइमली कवर हो जाएगा। तो अच्छे से करना। ठीक है, तो ये आपको इन चीजों का सबसे पहले ओएमआर शीट इन चीजों का ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, सुबह अच्छे से इनटेक भी कर लेना चीजें, यानी कि ऐसे उस टाइम पे भूख लग जाए तो वो चीजें नहीं होती। ये चीजें आप समझदार हो, और अपनी एसेसरीज जो भी है, सामान जो बोला हुआ है एडमिट कार्ड में हुआ होगा, वो चीजें साथ लेके जाना, ये तो आपको पता है। अब मेरे को आपको मेन यहाँ पे बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ना इलिमिनेट करो उसके ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन है, उसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उसका क्वेश्चन के साथ लेना देना नहीं है, उसको तो पहले ही काट देना। हर एक जो आंसर होता है ना, उसका क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई लेना देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉवर्टी के लिए, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, और वहां पर अगर रोड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री दी हुई है, तो भाई उसका कम चांस है कि उसका लेना देना होगा। बट अगर सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री दी हुई है, तो ये चांसेस है कि सोशल जस्टिस वो स्कीम ला सकती है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शंस का लिंक जोड़ना है, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर्स में पहुंच जाओगे। अब सेकंड थिंग, फॉर एग्जांपल आपके क्या हुआ कि आप 2 क्वेश्चन में फंस गए, आपके 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शंस में आप
फंस जाते हो, आपको नहीं समझ आ रहा इन दोनों ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। तो आप पता क्या करना, आपकी जो फर्स्ट इंट्यूशन है ना, मैं हमेशा यही करता था कि अगर मैं दो ऑप्शन में फंस जाता, मेरी पहली इंट्यूशन जो अंदर से आती थी ना कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैं उसी के साथ जाता हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता इन दोनों ऑप्शन में कौन सा है, तो आपको जो पहली इंट्यूशन अंदर से आती है, पहली इंट्यूशन समझ लो कि वो गॉड की इंट्यूशन समझ के उस पर मार्क कर देना, बाकी जो होगा भगवान भरोसे छोड़ देना। तो फर्स्ट इंट्यूशन पे आप वर्क करोगे, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आंसर नहीं आ रहा है बट आपको लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा है यार, आपको लगता है कि यार नहीं यार ये तो पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं तो सुना है, ऐसे क्वेश्चन में मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं फर्स्ट इंट्यूशन ही लगाता हूं, फर्स्ट इंट्यूशन ही लगाता। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरे दिमाग में एक बार गुजरी होती है ना, मतलब जैसे कभी मैंने कोई चीज एक बार सामने से देखी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द मेमोरी मेरे कहीं पर है। तो जो पहला ऑप्शन में अपने दिमाग में उसके लिए एडजस्ट करूंगा ना, शायद वही मेरे सामने एक बार कभी गुजरा होगा लाइफ में। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, उसमें फर्स्ट इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। बाकी पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, आप अच्छे से आराम से पेपर करोगे, पेपर में टाइम है आपके पास, तो टाइम वाली कोई बात नहीं है। तो कंसंट्रेशन के साथ पेपर करो, सुबह अच्छे से अपने अपने भगवान को याद करके, अपने घर वालों को अच्छे से बुला के एग्जाम सेंटर पे जाना, कोई स्ट्रेस नहीं लेके जाना, कोई फैमिली की टेंशन नहीं, कोई दोस्ती की टेंशन नहीं, कोई प्यार की टेंशन नहीं। अपना डेट जो ये टाइम है ना 80 मिनट का, ये टाइम खुद को दे लो, अपने पेपर को दे लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से पेपर में कोई टेंशन साथ लेके नहीं जाना, हर चीजों को साइड रखो, फैमिली भी यही है, दोस्त भी यही है, सब कुछ यहीं पे है, वो पेपर में आके आप सबके साथ वापस वैसे ही हो जाओगे। तो बाकी उन चीजों पे हट के पेपर पे फोकस करोगे और रात को टाइमली वाइमली सो जाना। बाकी यही चीजें थी जो मुझे आपको थोड़ी आपसे डिस्कस करनी, मेनली मेरे को आपको ऑल द बेस्ट विश करना था, उसीलिए मैंने वीडियो बनाई, बाकी और कोई रीजन नहीं था। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, अच्छे से पेपर देना। और मैं चाहता हूं कि आप बच्चे जो ईमानदार बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, वो मिडनाइट ऑयल को बेसिकली जनरेट करते हैं, पढ़ते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो मतलब आप जैसे बच्चों की सिलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आप जैसे बच्चे चाहिए जो मेहनत करके पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, जो मेहनत करके पहुंचता है वो करप्ट नहीं होता। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो करप्शन भरी हुई है, उसको आप बच्चे ही खत्म करोगे। यही चीज सोच के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बच्चे सिलेक्ट हो, जिन्होंने मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ा है, कल जिस इसका दिन है वो सिलेक्ट होगा। तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बाकी पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। और पेपर के बाद में अगर आपको कुछ एडवाइस करूंगा कि कुछ क्वेश्चन शेयर करने के लिए मेल में, तो आप वो कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज एंड थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। ऐसा है कि हम सामने नहीं होते हैं, मैं आपको नहीं देख पाता हूँ, बट फिर भी मैं मतलब दिल से कनेक्ट रहता हूँ आपके साथ, आपके कमेंट्स के थ्रू, या पता चल जाता है पढ़ा के आपके रिस्पॉन्स से कि आप बहुत अच्छे से जुड़े रहते हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।